डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर ये 12th क्लास और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है, व्हाट इज ए एसेट्स। ठीक है। किसी भी चीज को एसेट्स बोलने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के रखा है। उसके डेफिनेशन के हिसाब से एसेट्स क्या होना चाहिए? एसेट्स वो होना चाहिए जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। सेकंड, जिससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और थर्ड, जो हमारा रिसोर्सेस रहेगा। रिसोर्सेस वो होता है जिसके बगैर हमारा काम नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन चाहिए, मशीन चाहिए, मनी चाहिए। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए मार्केट चाहिए। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास बिजनेस करने के लिए जो स्पेस या जगह है, ये सबको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तो आपका एसेट्स वो होता है जो एक रिसोर्स रहेगा जिसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा और आप उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करके क्या कर सको? इकोनॉमिक बेनिफिट पा सको। व्हाट इज इकोनॉमिक बेनिफिट? इकोनॉमिक बेनिफिट मीन्स यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम दैट। एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्डिंग। आप एक बिल्डिंग को बाय किए, ठीक है। सपोज आप एक बिल्डिंग को 25 लाख में बाय किए, परचेज किए 25 लाख में, और इस बिल्डिंग को आप रेंट पे लगा दिए। हर साल में यहाँ से रेंट कितना आता है? 2 लाख रुपया। तो हर साल इससे कम ही बढ़ते जाएगा, करेक्ट। तो क्या ये बिल्डिंग के ऊपर आपका कंट्रोल है? यस, बिकॉज आपने इस बिल्डिंग को परचेज किया है तो इस बिल्डिंग के ऊपर आपका कंट्रोल है। सेकंड, क्या ये बिल्डिंग फ्यूचर में आपको कमा के दे रहा है? द आंसर इज यस। क्या ये आपका रिसोर्स है? क्या ये इसमें आपने पैसा लगाया है? यस, आपने पैसा लगाया है और आपको पैसा दे रहा है। दैट मीन्स ये आपका रिसोर्स है, वो कमा के दे रहा है और उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो ये वाला आपका क्या बन गया? एसेट्स बन गया। और ये आपका कौन सा एसेट से पूछूं? ये आपको एक बार कमा के देगा कि लंबे समय तक कमा के देते रहेगा? ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जब हम खर्चा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका डेफिनेशन हम किताब से पढ़ेंगे। पहले रफ आइडिया ले लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब हम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर पैसा लगाते हैं और वो फिक्स्ड एसेट्स हमको कमा के देता है, ठीक है। इसको पहले कंप्लीट करो, फिर डेफिनेशन किताब का पढ़ेंगे।
चलो थोड़ा सा वेट करो, समझा देता हूँ फिर लिखना। सो अगर कोई पूछेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमको समझाओ, तो सिंपल है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हम लोग कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं। व्हाट इज लॉन्ग टर्म एसेट्स? कोई एक फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं। सर गाड़ी कैसे फिक्स्ड एसेट्स होता है? आप एक बस खरीद लिए, आपने क्या परचेज किया? आपने एक बस खरीद लिया, ठीक है। और बस खरीदने के बाद आपने क्या किया? इस बस को आपने लगा दिया दो रूट में, दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता के रूट में आपने ये बस को लगा दिया। अब ये बस आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ 15 से 20 साल रहता है। बस का लाइफ 15 से 20 साल रहता है एक बस का लाइफ। तो 15 से 20 साल के लिए आपने दिल्ली से कलकत्ता रूट के लिए तो बस लगा दी। अब ये बस में पैसेंजर बैठेंगे और वो पैसेंजर हर दिन आपको पैसा कमा के देंगे, तो आपका इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया क्या? ये बस। ये बस क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा या पुराना भी होगा, खराब होगा, इसके टायर्स खराब होंगे, इसके मशीनें खराब होगी, तो आप क्या करोगे? आप रिप्लेस करोगे। रिप्लेस मतलब क्या? ये पुराना टायर है, इसको हटा दो, नया टायर लगा दो। ये पुराना इंजन है, इसको हटा के नया इंजन लगा दो। इसको थोड़ा कलर करके नया कर दो। इसमें एसी लगा देते हैं, इसमें टीवी लगा देते हैं, इसमें लेटेस्ट कैमरा लगा देते हैं। तो आपने पुराने चीजों को रिप्लेस किया, ठीक है। सपोज ये 10 लाख का बस था या 20 लाख का बस था, इसको आप 5 साल चला रहे हो। 5 साल चलाने के बाद आपको लगता है कि बस का एफिशिएंसी कम हो गया है, तो पेट्रोल का खर्चा या डीजल का खर्चा बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो आपने क्या किया? इसका इंजन को बदल दिया, इसका टायर को बदल दिया। इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, ओवरऑलिंग। बस का आपने ओवरऑलिंग करा दिया, बस को आपने सब कुछ चेंज चांज करवा दिया, ताकि इसका लाइफ ना और 4-5 साल या 8 साल बढ़ जाए। तो ये जो आपने पुरानी चीजों को रिप्लेस मतलब पुराने हटा के नया लगा दिया, इस पे आपने खर्चा किया और 5 लाख रुपया, तो इस खर्चे को भी हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो रिजल्ट कैसा होता है? रिजल्ट बेटर हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। जैसे एक घर था, ये घर बनाए थे आप लोग, और इस घर के ऊपर में आपने एजबेस्ट दे के रखा हुआ था, ठीक है। और इस घर का रेंट आता था 1500 रुपया पर मंथ इंटू 12 महीना इज इक्वल टू साल में 18,000 रुपया का भाड़ा आता था, ठीक है। अब ये भाड़ेदार बोलता है मकान मालिक को, सर जी ये एजबेस्ट देते हो, गर्म लगता है, उसको पक्का करा दो, ढलाई करवा दो। तो मकान मालिक बोलता है ठीक है सोचेंगे। 1 साल देखा मकान मालिक, 2 साल देखा मकान मालिक, तो 1500 से ज्यादा भाड़ा कितना मिला महीना का? 2000 महीना का इंटू 12 महीना का 24,000। और लैंडलॉर्ड या मकान मालिक इससे खुश नहीं था, तो वो क्या किया? ये एजबेस्ट वाले घर को तोड़ा के इसको कर दिया पक्का घर, ठीक है। जैसे ये पक्का घर कर दिया, इसका भाड़ा 2000 से बढ़ के 6000 हो गया महीना का, इंटू 12 महीना का 72,000। पहले 12 महीना का 24,000 मिलता था, अभी 12 महीना का 72,000 मिलता है, मतलब भाड़ा 3 गुना बढ़ गया। क्या इस पे खर्चा करने से आपका रिजल्ट बेटर हो गया? क्या आपका कमाई बढ़ गया? द आंसर इज यस। हाँ, हमारा कमाई बढ़ गया। तो ये भी कौन सा खर्चा होगा? ये भी कैपिटल खर्चा के अंदर आ जाएगा। समझ में आया क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हो, या फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करते हो, या फिक्स्ड एसेट्स में कुछ एडिशन करते हो। एडिशन क्या होता है? इस बिल्डिंग के ऊपर ना आप और एक फ्लोर बना दिए,
अब भाड़ा 6,000 की जगह 6,000, 6,000, 12,000 आने लगा, तो क्या आपका कमाई बढ़ गया? क्या रिजल्ट और बेहतर हो गया? यस। तो उस खर्चे को भी क्या बोलेंगे हम लोग? उस खर्चे को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन के बाद हम लोग इसका फीचर पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर क्या होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, थोड़ा देर के लिए बंद करो लिखना, देख लो क्या है इसका फीचर्स। फीचर मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सर इसका क्या फीचर है बताओ, अभी तक क्या समझे? सर ये खर्चा होता है दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर लॉन्ग लिव्ड एसेट। सर ये खर्चा होता है ताकि एसेट्स बहुत लंबे समय तक के लिए चले। लॉन्ग लिव्ड का मतलब यूजुअली 1 साल से ज्यादा चले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। ये एसेट्स आप खरीदते हो बेचने के लिए? नहीं, ये एसेट्स आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। ये एसेट्स आप खरीदते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है इधर। ये एसेट्स आप खरीदते हो नॉट फॉर सेल, इसको बेचना नहीं है, इसको आप रखोगे और इससे रेगुलर अर्निंग करोगे। जैसे आप बस खरीदे, बस को भाड़े पे लगा दो। आप कार खरीदे, ट्रैवल एजेंसी में लगा दो। आप एक बिल्डिंग खरीदे, उसको रेंट पे लगा दो, वहां से भाड़ा आते रहेगा लाइफ टाइम तक का। तो दीज एसेट्स आर नॉट फॉर सेल, इसको बिक्री नहीं किया जाता है। इसको एक बार खरीदते हैं हम लोग, लंबे समय तक के लिए रखते हैं। ये खर्चा हमारे बिजनेस का प्रेजेंट कंडीशन को क्या करता है? इंप्रूव करता है। कंडीशन इंप्रूव करने का सीधा सा मतलब होता है आपका खर्चा कमाएगा। खर्चा कमाएगा और आपका कमाई को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जैसे एजबेस्ट वाला घर था, खपरा वाला घर था, उस घर को आप क्या करें, ऊपर वाला ढलाई वाला घर कर दिए, तो इससे क्या होगा? आपका कमाई बढ़ेगा। हर महीना आपका भाड़ा जो 2,000 आता था वो 6,000 आएगा, भाड़ा बढ़ गया। तो ये हमारा कमाई को बढ़ाएगा और हमारा खर्चा को क्या करेगा? कम करेगा। अगर आपने गाड़ी में रेगुलरली रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया, गाड़ी में रेगुलरली रिपेयर मेंटेनेंस नहीं किया, ओवरऑलिंग का खर्चा नहीं किया, हर 5 साल में एक बार गाड़ी में बढ़िया से खर्चा नहीं करोगे, तो गाड़ी का खर्चा बढ़ जाएगा। पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, तेल का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा। तो वो सब खर्चा को अगर कम करना है तो हर 5-5 साल में एक बार थोड़ा बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हर 5 साल में एक बार बड़ा खर्चा करोगे तो गाड़ी क्या होगा, और 4-5 साल के लिए बढ़िया से जाएगा। तो ये हमारा खर्चा कम करेगा, ये हमारा कमाई को बढ़ाएगा, इसको बेचा नहीं जा सकता, ये 1 साल से ज्यादा चलेगा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको आप लोग नोट करो। देखो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल्स क्या क्या होता है, थोड़ा देर बाद लिखना। देखो, परचेज ऑफ परमानेंट टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। आप एक टेंजिबल एसेट्स खरीद रहे हो या इंटेंजिबल एसेट्स खरीद रहे हो, जैसे कि लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे। लाइसेंस क्या होता है? जैसे आप बोले कि मेरे को गन बेचना है, तो कोई गन बेचना लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। लेकिन आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके अगर गन बेच रहे हो तो लीगल है, तो गवर्नमेंट लाइसेंस का पैसा लेगा, है ना? वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। उसको खरीदे हो तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है। दूसरा, गुडविल क्या होता है? सपोज एक बिल्डिंग का वैल्यू है 25 लाख रुपया और वो टाउन का मेन सेंटर में है, तो वो बोलता है ये बिल्डिंग को मैं 40 लाख रुपया में बेचूंगा। आप जानते हो बिल्डिंग का वैल्यू 40 लाख नहीं है, 25 लाख ही है। तो एक्स्ट्रा 15 लाख किस बात का मांग रहा है? वो एक्स्ट्रा 15 लाख मांग रहा है गुडविल का। यहाँ पर मेरा बिल्डिंग है तो उसका आप यहाँ पर दुकान कोई सा भी खोलोगे तो चलेगा। जैसे गांव में एक घर बना है 20 लाख खर्चा करके, उसमें भाड़ा कुछ नहीं आएगा। वही 20 लाख खर्चा करके अगर टाउन में घर बनाओगे तो उसमें से रेंट ज्यादा आएगा। तो जगह का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? जितना टाउन के बीच में रहोगे उतना हाई रेंट मिलेगा तुमको, जितना टाउन से दूर जाते जाओगे उतना रेंट कम होते जाएगा। तो आप जो जगह खरीदे हो या बिल्डिंग खरीदे हो, उसके लिए आप जितना पैसा देना चाहिए उससे ज्यादा पैसा दे रहे हो तो गुडविल का पैसा दे रहे हो माना जाएगा।
तो गुडविल देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका कीमत तो होता है ना, इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल हुआ, लाइसेंस हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब आप खरीद रहे हो तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दूसरा, आप एसी खरीद के लाए, एसी कितना साल चलता है? 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे चलता है एसी। तो अब एसी खरीद के लाओगे तो जैसे पंखा को रख देते हैं टेबल के ऊपर में, टेबल पे, वैसे एसी को रख के चलाओगे क्या? वैसे एसी को फिटिंग करना पड़ता है दीवार में, तो उसके लिए ड्रिलिंग होगा, एसी फिट होगा, फिर ऊपर में एसी का आउटर लगेगा, वो आउटर को एक स्टैंड में खड़ा करके उसमें नट टाइट करना पड़ेगा, तो स्टैंड का अलग से 1000-1200 रुपया खर्चा होगा। जो आदमी आएगा वो अपना अलग से सर्विस चार्जेस लेगा, वो सब खर्चा को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये जो गाड़ी में एसी आया उसका गाड़ी भाड़ा, वो सब खर्चा को भी क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या होता है, आपका एसी जो है वो 40,000 रुपया का है, अब गाड़ी वाला आया ट्रांसपोर्टेशन और बोला ठीक है सर मैं आपका एसी तो ले जाऊंगा, लेकिन मेरे को आप 300 रुपया भाड़ा देना। प्लस एक मैकेनिक आया, वो बोला आपका एसी को मैं फिटिंग कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को ड्रिल करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मेरे को स्टैंड लगाना पड़ेगा, नट टाइट करना पड़ेगा, उसका मेरा 1000 रुपया चार्जेस है। तो ये दोनों जो खर्चा हुआ इसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर कोई पूछेगा एसी कितना पड़ा, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका एसी 40,000 रुपया पड़ा। 40,000 के साथ साथ एसी को फिटिंग करने का खर्चा, एसी को लाने का खर्चा, सब मिला के जो खर्चा हो गया 41,300, आप बोलोगे मेरा एसी 41,300 रुपये पड़ा। ठीक, अगर ये एसी बिजनेस में लगा है तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। यही एसी अगर घर में लगा है तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जब हम पढ़ रहे हैं किताब अकाउंटिंग का, वो प्योरली बिजनेस से जुड़ा हुआ चीजों के बारे में बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर एसी बिजनेस का ऑफिस में लगा रहे हो और उसमें 41,300 का टोटल खर्चा हो रहा है, ये टोटल खर्चा को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, उससे जुड़ा हुआ जितना भी खर्चा होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लेकिन ये एसी जो चलेगा हर महीना तो बिजली का बिल आएगा, वो बिजली का बिल को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास में सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने ओवरऑलिंग कराया ट्रक का, मतलब ट्रक का जो इंजन खराब हो गया था वो इंजन को तुमने चेंज करवा दिया, ऑयलिंग चेंज करा दिया, टायर चेंज करा के ट्रक का लाइफ को और 5 साल बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का लाइफ को आपने बढ़ा दिया ना 4-5 साल, ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रक, तो इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आपका बिजनेस मान लेते हैं टाउन का सेंटर में था, वहां पर पॉल्यूशन फैला रहा था, म्युनिसिपैलिटी से ऑर्डर आया आप अपना बिजनेस को यहाँ से हटा दो क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और आसपास के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर जाके अपना बिजनेस का सेटअप करो। तो आप अपना बिजनेस का सारा मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट उठाओगे, एक जगह से दूसरा जगह जाओगे, उस पर खर्चा होगा कि नहीं होगा? शिफ्टिंग मतलब क्या? एक जगह से दूसरा जगह जाना। शिफ्टिंग द बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरा जगह पर अपना बिजनेस लेके जा रहे हो, उस पर जो भी खर्चा होगा उसको भी कौन सा खर्चा बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर हुआ? याला आज का टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्लीट हुआ, कल हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है?